बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ब्लड प्रेशर का पोटाशियम से क्या ताल्लुक़ है? पोटाशियम नमकियात की एक किस्म है और इसका आपको अक्सर ज़िक्र मुख्तलिफ टेस्टों में मिलता है। पोटाशियम भी लिखा होता है और बाज़ का के लिखा होता है। अब जिनको ब्लड प्रेशर है और उनके सामने उनकी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें नमकियात हैं, उसके अंदर उनको पोटाशियम पे गौर करना चाहिए। पोटाशियम की कमी कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ से रिलेटेड है जिनका तरीका इलाज आम ब्लड प्रेशर के मर्ज से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। नॉर्मल पोटाशियम का लोअर लिमिट, अपर लिमिट की मैं बात नहीं करता, वो 3.5 है अमूमी तौर पर। और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का पोटाशियम 3.4 भी है और उसको साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो एक ख़ास मर्ज़ की तरफ ये इशारा करता है जिसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में आपको अपने मुआलिज की तवज्जो भी लेके आनी है, क्योंकि ये अमूमी तौर पे सोचा नहीं जाता। उसके नतीजे में बाज़ ये मर्ज़ एक आम ब्लड प्रेशर के तौर पे ही ट्रीट होता रहता है। काफ़ी सारी दवाइयों के साथ वो कंट्रोल तो शायद हो जाए, लेकिन असल वजह जौन सी है वो छुपी रहती है। मुख्तलिफ वजूहात जिनकी वजह से ये पोटाशियम कम होता है उनका नाम लेते हैं। नाम मुश्किल से भी हैं, बट ये कि क्योंकि अब वक्त ने यह साबित किया है, रिसर्च ने साबित किया है कि ये सारी चीज़ें जितनी हम इनको रेयर या गैर मामूली समझते थे वैसा नहीं है। काफ़ी बड़ी तादाद ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की इन अमराज में से होती है जिनका मैं आगे जिक्र करने लगा। इनमें से एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोनिज़म। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो हमारे गुर्दे के ऊपर वाक़े एक गदूद से निकल रहा होता है, उसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एल्डोस्टेरॉन हमारे जिस्म के अंदर सोडियम का ठेकेदार होता है। इसने कोशिश ये करनी है कि हमारे जिस्म से सोडियम बाहर ना जाए, जिस्म के अंदर रहे। ये गुर्दे को भी ये हुक्म देता है कि सोडियम को अंदर रखो। अगर ये ठेकेदार बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो इसको हम हाइपर यानी ज़रूरत से ज़्यादा एल्डोस्टेरोनिज़म कहते हैं। इसकी कई किस्में हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं इसके बारे में इंडिविजुअल वीडियोस बना सकता हूं ताकि लोगों को पता चले कि इसकी किस्में कैसे हैं, अगले स्टेप्स क्या करने हैं। मोटी सी बात मैं ज़रूर कहता हूं कि इसके लिए टेस्ट भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिसके अंदर आपको सीरम एल्डोस्टेरॉन लेवल करवाना होता है, साथ डायरेक्ट रीनिन के लेवल्स करवाने होते हैं और फिर इनकी रेशो भी देखनी होती है। ये नाम तो शायद आपको ना याद हो सके, मुश्किल से लगते हैं, लेकिन एक तवज्जो देने से आपका मुआलिज यकीनन इनके बारे में जानता होगा। लेकिन बाज़ मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तानी कई मुआलिज भी ये नहीं जानते कि ये वाले टेस्ट रूटीनली किए जाते हैं और एडवाइस भी नहीं किए जाते। इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लैब्स जो पाकिस्तान में हैं वो ये टेस्ट नहीं कर रही क्योंकि डिमांड की कमी है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे जो से मरीज़ हैं वो इसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, पोटाशियम पे गौर नहीं किया जाता। एक और चीज़ भी है, पोटाशियम कई दफ़ा कम नहीं होता, यानी रेंज के अंदर ही होता है लोअर लिमिट पे, फिर भी ये मर्ज़ हो सकता है। तो पोटाशियम का कम होना लाजमी नहीं है, लेकिन इस सूरत में इस मर्ज़ या इस जो ठेकेदार एल्डोस्टेरोनिज़म का मैंने नाम दिया, इसके जहर मार की दवाई, इसकी एंटीडोट, इसका रास्ता ब्लॉक करने की दवाई मौजूद है और उसके इस्तेमाल करने से जो ढेर सारी और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ रही होती हैं वो कई दफ़ा नहीं करनी पड़ती। इसकी एक और निशानी भी, बाज़ ये पेशेंट जो उनसे हैं इनका ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल की जाती है जिसमें पेशाब आवर दवाई शामिल होती है, जिसे हम डायूरेटिक कहते हैं। जैसे को डायोवैन होता है, को इजी डे होता है, ज़ेवोर DIU है। ये DIU या को का लफ्ज़ जहाँ पे आता है इसमें ये पेशाब आवर दवाई शामिल होती है। जब ये दवाई डलती है तो बाज़ इस पेशाब आवर दवाई डलने के कुछ अर्सा बाद मरीज़ को पाँव में क्रैम्प्स, कड़ल और इस तरह की पट्ठों में दर्दें शुरू हो जाती हैं और जब दोबारा टेस्ट किए जाते हैं तो पोटाशियम कम हो जाता है। ये भी एक निशानी हो सकती है कि पहले तो वो मर्ज़ छुपा हुआ था लेकिन उसके चेहरे से नकाब तब उतरा जब उसको पेशाब आवर दवाई मिली। इसके अलावा 2 मर्ज़ और हैं जो ये कर सकते हैं। उनमें से एक है कि आपके जो गुर्दे की नालियां हैं उनमें रास्ते की तंगी हो गई हो।
यंग बच्चे और ख़ास तौर पे बच्चियों में एक कुदरती तरीके से रास्ते की तंगी होती है और इसको हम गुर्दे की नाली की तंगी कहते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। और बड़ों के अंदर चिकनाई के जमने से जैसे दिल की नाली तंग हो जाती है, इसी तरह गुर्दे की भी तंग हो सकती है। और एक वजह ये भी हो सकती है, इसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड सिंपल सा डोपलर होता है और वो गुर्दे की नालियों पे कमेंट कर देता है, उससे भी पता चल जाता है। फिर इसके अलावा एक इससे भी रेयर प्रॉब्लम है जिसके अंदर रीनिन नाम से एक मटेरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, उसमें छोटा सा ट्यूमर बना होता है, गुर्दे के किसी हिस्से में या गुर्दे से बाहर भी बन सकता है। और उस सूरत हाल के अंदर फिर बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बनता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये चंद वजूहात हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से भी पोटाशियम कम हो जाता है और उनसे बीपी बढ़ता है। मैं अगले वीडियो में कुछ मुख्तस कर रहा हूँ, एक वीडियो जो इसी चीज़ पे बात करेगी। और मैं अब अगली सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर के लिंक जो हैं हमारी टेस्टों के साथ, उनके क्या ताल्लुक़ है सोडियम से, बाइकार्बोनेट नाम से इलेक्ट्रोलाइट से, लिपिड से क्या ताल्लुक़ है, यूरिक एसिड से क्या ताल्लुक़ है, शुगर से उसका क्या लेना देना है, इन सब के ऊपर अलग-अलग बात करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।